बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आप सभी को जय श्री सीताराम। मेरे अपने YouTube चैनल हरिओम मानस में आपका स्वागत है, वंदन है, नमन है। सज्जनों, आज हम जिस कथा प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो पावन कथा प्रसंग है श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 30 के नीचे की दूसरी चौपाई। गोस्वामी जी कहते हैं, नाथ दशानन यह गति किन्ही, ते ही खल जनक सुता हरि लिन्ही। सज्जनों, अब हम जानने का प्रयास करें कि प्रस्तुत पंक्ति कहाँ पर की पंक्ति है। गोस्वामी जी को इस पंक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो सज्जनों, यहाँ पर भगवान की विरह लीला प्रारंभ हुई है। भक्ति शक्ति शांति स्वरूपा सीता मैया का हरण मोह रूपी रावण के द्वारा हो जाता है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माँ सीता का अन्वेषण करते हुए, माँ सीता की खोज करते हुए वहां पर जाते हैं जहां पर खून से लथपथ रक्त रंजित पंखहीन जटायु जी धरती पर पड़े हुए हैं। सज्जनों, भगवान श्री राम ने देखा, हृदय विहल हो गया। भगवान श्री राम ने जटायु जी को अपनी गोदी में उठाया और जटायु जी के सिर पर अपने हाथों को स्पर्श किया और जैसे ही भगवान श्री राम का स्पर्श हुआ, सज्जनों, जटायु जी की सारी पीड़ा जाती रही। और सचमुच में सज्जनों, महान पुरुषों का स्पर्श शूद्र से जीव को शूद्र से विराट की ओर ले जाता है, मरणमय से अमरता की ओर ले जाता है, घृणा से प्रेम की ओर ले जाता है और संसार से परमात्मा की ओर ले जाता है। जैसे हम अहिल्या प्रसंग का स्मरण करें। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करम रघुवीर। जैसे ही भगवान श्री राम के चरण धूलि का स्पर्श हुआ, पत्थर का देह धारण की हुई अहिल्या का वह तपोमूर्ति अहिल्या चेतना अवस्था में आ गई। वैसे ही भगवान के स्पर्श होते ही जटायु जी की सारी पीड़ा जाती रही और भगवान श्री राम जटायु जी की दशा देखकर जटायु जी से कहते हैं कि हे जटायु जी, यह जो आपकी दशा है वो किसने की? जटायु जी कहे, हे प्रभु, नाथ दशानन यह गति किन्ही। अब सज्जनों, यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि जटायु जी ने ना ही 10 मुख कहा, ना ही 10 शीश कहा। दशानन शब्द का प्रयोग करते हैं। नाथ दशानन यह गति किन्ही, मानो व्यंग्य कर रहे हों कि हे प्रभु, जिसने रघुकुल के कुल वधु को हरण करके ले जा रहा है, उसे आपने 10 शीश वाला बना दिया प्रभु, 10 सिर वाला बना दिया। और जिसने रघुकुल के कुल वधु को हरण से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, उसे आपने एक पक्षी बना दिया प्रभु। काश प्रभु, मुझे आप एक सिर वाला मनुष्य ही बना देते तो मैं आज माँ जानकी जी को हरण से बचा लेता, माँ जानकी जी की मैं अस्मिता को बचा लेता, माँ जानकी जी की मैं रक्षा कर लेता। सज्जनों, यहाँ पर पशुत्व में मनुष्यत्व और मनुष्यत्व में पशुत्व का आचरण
दृष्टिगोचर होता है। कैसे? जब श्री सीता जी का हरण हुआ रावण के द्वारा, तो नाना प्रकार के करुण पुकार करने लगे, विलाप करने लगे, और माँ सीता के करुण विलाप को सबने सुना। चराचर के जितने भी प्राणी, जितने भी जीव जंतु थे, सबने सुना और दुखी भी हुए। प्रमाण के रूप में हम गोस्वामी जी की पंक्ति को ही देखें। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। इस पंक्ति से स्पष्ट पता चलता है कि चराचर के जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी प्राणी थे, सबने सुना। पर मैं आपसे स्पष्टीकरण, समाज के लोगों से स्पष्टीकरण चाहती हूँ सज्जनों। सीता जी की अस्मिता को बचाने के लिए, सीता जी की रक्षा के लिए कोई आए क्या? नहीं। एक बात और, इसी चराचर में जनकपुर भी है। क्या जनक जी ने नहीं सुना होगा? जनक जी ने भी सुना होगा, क्योंकि सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। मतलब सबने सुना, 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी सुना, पर मां सीता की रक्षा के लिए कोई नहीं आया। केवल आया तो एक गिद्धराज जटायु जी, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, एक मांस खाने वाला पक्षी, पक्षियों में भी अधम पक्षी। अब विचार कीजिए सज्जनों। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि जटायु जी ही क्यों आए? क्योंकि जटायु जी के पास चरित्र है। आज जानकी जी एक बेटी की भूमिका में है। जटायु जी के चरित्र से समाज के लोगों को सीख लेनी चाहिए। समाज में नारियों का सम्मान हो, नारियों की रक्षा हो, बेटियों की अस्मिता की रक्षा हो। समाज की कोई बेटी अस्मिता की भीख मांग रही हो और आप उस बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ सज्जनों कि चाहे आप कितने भी मंदिर बनवा लो, कितने भी मस्जिद बनवा लो, कितने भी तीर्थों की यात्रा कर लो, आप भगवान के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए चरित्रवान बनिए सज्जनों। निर्बल बलवान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, और मूर्ख विद्वान से डरता है, परंतु चरित्रवान किसी से नहीं डरता। चरित्रवान से सब डरते हैं। अब चरित्र का निर्माण कैसे होगा? तो ईश्वर ने हमें दृष्टि दिया है और सद्गुरु हमें दृष्टिकोण देते हैं, और दृष्टिकोण से चरित्र का निर्माण होता है। और जिस व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ है, उसका हर जगह सम्मान होता है। इसलिए चरित्रवान बनिए।